इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सोनिया जी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को और प्रियंका जी को तो कहां से देंगे? तो पाहवा पैसा लेता था सीसी थम्पी से, जिसके विषय में स्मृति ईरानी जी ने बताया था। सीसी थम्पी पैसा लेता था आर्म्स डीलर संजय भंडारी से। तो ये एक पूरा चेन था डूबियस लैंड डीलिंग की, इसके विषय में आपको पता है। अब आते हैं दूसरी कमाई, फार्म हाउस। फार्म हाउस की कमाई आप सुनिए जरा, आंख फटी की फटी रह जाएगी कि किस प्रकार से ये परिवार, ये एकमात्र ऐसा परिवार है मित्रों, कोई काम नहीं करती है ये परिवार, सूती कपड़े पहनते हैं, कोई काम नहीं करती है, मगर करोड़ों खरबों रुपए न जाने कहां से छप्पड़ फाड़ के इनके पास आ जाती है। कहां से आती है ये पैसे, ये खुलासा हम कर रहे हैं। एक फार्म हाउस है। कहां है ये फार्म हाउस? दिल्ली में। दिल्ली में कहां है? मेहरौली में है। कितना बड़ा है फार्म हाउस? 4.69 एकड़, लगभग 5 एकड़ का ये फार्म हाउस है। और इस फार्म हाउस में कौन रहते हैं, कौन मालिक है फार्म हाउस के? राहुल जी और प्रियंका जी, भाई बहन दोनों इस 5 एकड़ के फार्म हाउस के मालिक है। और इस फार्म हाउस का नाम क्या है? ये फार्म हाउस का नाम भी उन्होंने इंदिरा फार्म हाउस रखा है। मतलब उस फार्म हाउस, अपने घर का फार्म हाउस का नाम भी अपने परिवार के नाम पे रखा है, इंदिरा फार्म हाउस। और इस फार्म हाउस को 2013 में रेंट पे दिया जाता है। और रेंट पे किसको दिया जाता है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, FTIL को रेंट पे दिया जाता है। और ये जो रेंट पे दिया जाता है FTIL को, ये FTIL क्या है? FTIL एक ऐसी कंपनी है जो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड NSEL की फॉरवर्डिंग कंपनी है, सपोर्टिंग कंपनी है। ये NSEL एक कंपनी है जिसको ये FTIL ये सपोर्ट करती है। NSEL मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप सबको याद होगा NSEL एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। आप सबको याद होगा 2013 के अंदर भगदड़ मची थी देश में NSEL स्कैम के कारण, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड। अब ये FTIL को जो दिया गया, कितने में दिया गया किराए पे? भाई बहन ने कितने में किराए पे दिया? 6.7 लाख रुपीस पर मंथ, 6.7 लाख रुपया प्रति महीने के किराए पे दिया गया। और ऐसे नहीं कि किराए पे दे दिया तो प्रति महीने पैसे आएंगे, ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा पैसे पहले सब डिपॉजिट कर दो और एक बड़ा रकम पहले डिपॉजिट कर दो। वो सबको अपने जैसे सोचते हैं कि तुम भाग जाओगे तो क्या होगा। तो इसलिए 40.20 लाख रुपए, 40.20 लाख रुपीज वॉज फर्स्ट डिपॉजिटेड बाई चेक। चेक के माध्यम से 2 चेक दिए गए, 20.10 लाख रुपए के 2 चेक देके राहुल जी और प्रियंका जी को यह रकम FTIL ने डिपॉजिट कर दिया इंदिरा फार्म को कि हम इतना रकम आपको देते हैं और यह रकम इंटरेस्ट फ्री है। 40.20 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री हम आपके पास, आपके घर में रख देते हैं ताकि आप उसमें से हर महीने लगभग 7 लाख रुपए निकाल ले, जो आपका रेंटल बनता है। ऐसा आपने कभी दुनिया में सुना है? एक फर्जी कंपनी जिसने NSEL स्कैम किया, इतना बड़ा स्कैम हुआ, उसको रेंट दिया। बंधुओं, अब असली बात है, ये NSEL स्कैम कब हुआ था, कब उजागर हुआ? जुलाई 2013 was the time when this NSEL scam came to the public front. पब्लिक को ये NSEL स्कैम के बारे में, पूरा विश्व को इस NSEL स्कैम के बारे में, जो करोड़ों का स्कैम था, मैं स्कैम की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी जी जानते हैं कि उनकी परिवार कौन से स्कैम में लिप्त थी। यह स्कैम 2013 जुलाई में जनता के सामने आया। और यह कंपनी 2008 से, जब UPA की सरकार आई थी, तब से यह कंपनी चल रही थी, तब से स्कैम कर रही थी। 13 में सामने आया। मार्च 2018 मोदी जी की सरकार बनने के बाद इस कंपनी FTIL पे रेड हुआ CBI का, और जिग्नेश शाह के ऑफिस, उन पर भी रेड हुआ। अब NSEL स्कैम मैंने कहा 2013 जून में आया। राहुल गांधी और प्रियंका जी ने यह फार्म हाउस इस कंपनी को रेंट में किस ड्यूरेशन में दिया? जनवरी 2013 से अक्टूबर 2013, मतलब जून 2013 में पब्लिक डोमेन में आता है। शायद मैंने कहीं गलती से जुलाई बोल दिया था, ये जून है। जून 2013 में पब्लिक डोमेन में आता है और जनवरी 2013 से अक्टूबर 2013 तक इस फार्म हाउस को रेंट पे दिया गया FTIL कंपनी को, जो कि स्कैम की मास्टरमाइंड कंपनी थी। क्वेश्चन इज, मिस्टर राहुल गांधी, व्हाई वेर यू प्रॉफिटिंग फ्रॉम अ स्कैम? एक स्कैम चल रहा था, NSEL स्कैम चल रहा था,
जिस समय आप ही की एजेंसीज पूछताछ कर रही थी, देश के सामने यह विषय आ चुका था, उसी कंपनी को आप लोन मतलब रेंट देते हैं, उनसे एक 40 लाख रुपए का रकम अपने घर पे अपने अकाउंट पे रखवाते हैं, इंटरेस्ट फ्री रखवाते हैं, लगभग 7 लाख रुपए की रेंटल उनसे प्राप्त करते हैं। इज दिस नॉट प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम अ स्कैम? और आपको बताएं, ये कांग्रेस सरकार NSEL को एग्जेम्प्ट उन्होंने किया था फ्रॉम कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशंस एक्ट। जुलाई 5, 2007 को इन्होंने इस कंपनी को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से एग्जेम्प्ट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये पूरी कंपनी और इनकी संलिप्तता कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार से रही थी, और डायरेक्ट पैसे, ब्लैक मनी को एक तरह से वाइट करने की जो कोशिश रेंटल के माध्यम से किया गया, वो हमने आपको दिखाया। बंधुओं, ये FTIL का एकमात्र ऐसा केस नहीं है। मैं एक और खुलासा करने वाला हूं, और ये कड़ी है, इसलिए मैं थोड़ा सस्पेंस बिल्ड करते हुए करूंगा ताकि आप लोग अगले रविवार को भी आ सके। देखिए, ऐसा है कि ये तो FTIL को 2013 में इन्होंने रेंट में दिया, मगर बंधुओं उससे पहले 2007-8 फाइनेंशियल ईयर 2007-8 से 2012-13 तक, 7-8 से 2012-13 तक इसी फार्म हाउस को, इंदिरा फार्म हाउस, मेहरौली में जो इंदिरा फार्म हाउस है, इसी फार्म हाउस को एक और इंडस्ट्रियल हाउस को रेंट पे दिया गया था, और 3 करोड़ रुपए रेंटल कमाए गए थे। 3 करोड़ रुपए 2007-8 से 2012-13 तक 3 करोड़ रुपए इसी छोटे से फार्म हाउस से भाई बहन ने कमाए थे, 3 करोड़ रुपए। और आपको बता दूं, आश्चर्य का विषय है, जिसको रेंट पे दिया गया था वो रहते नहीं थे फार्म हाउस पे, भाई बहन ही रहते थे फार्म हाउस में। फार्म हाउस was the destination of recreation of the family, उसमें कोई रेंटल में रहता नहीं था।